ये तो सर वाकई में इनकलाब है। अल्लाह पाक ने हमारी जो हमारी ये बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, अल्लाह ने इनको पटवारीपन से बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बचाए। और आज की रात शब मराज की रात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शब बरत की अल्लाह ताला हमें बचाए, अल्लाह ताला हम इनसे महफूज करे। अगर अल्लाह ताला ने इनके मुकद्दर में जो हदायत लिखी हुई अल्लाह दे दे इनको, वरना इस मुल्क से ये दफा हो जाए। ठीक हो गया, थैंक यू। इनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, लाहौर के रिहायशी हैं? जी सर, मैं लाहौर मेरे भाई मुझे ये बताइएगा, आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज आ रही हैं, खानदानी हैं, अच्छी सियासतदान हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं? सर मैं एक चीज़ के पूछना चाहता हूँ कि ये मियाँ हैं या भट्ट हैं? आज तक मुझे ये नहीं पता लगा कि ये कश्मीरी हैं, कश्मीरी भट्ट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अराई हैं या भट्ट हैं? यही सवाल तो आप नवाज शरीफ साहब से पूछे। मुझे इस चीज़ का आज तक कंफ्यूजन है, मैं आज तक ये नहीं कर सका। छोटा सा बता दूं, एक छोटा सा जी जी ये सवाल का जी बताता है। 1900 कुछ मेरा ख्याल कालबन 72 की बात है, मेरे पास मोबाइल पे भी है। जाना पांडी, इनका जो खानदान जाती उम्र है इंडिया में, इनका दादा था रमजान, मेरा हम नाम था। अच्छा अच्छा, ठीक। तो जाना पांडी मशहूर था। ठीक है। एक भाई कहता है कि जी मेरा बाप जो है मेरा गरीब अपना, वो कहता है मेरा अमीर खानदान से ताल्लुक है। ठीक है। नवाज शरीफ साहब असम्बली में कहते हैं फ्लोर पे। ठीक है। और एक भाई कहता है कि मेरे बाप का जो खानदानी ताल्लुक है वो एक गरीब किसान घराने से ताल्लुक है। मुझे बता दें, इन दोनों भाइयों को बता दें, अपना बाप तस्लीम कर लें, कौन सा तुम्हारा बाप था, उसका गरीब था, तेरा अमीर था, ये बता दे बस हमें। ये इनकी बात को मैं बड़ा करके कह रहा हूँ कि जाना पांडी याद है किसी को? तारीख उठा के दे ले, गूगल पे चले जाएं, इनके दादा का नाम क्या था, क्या थे वो, क्या थे। अब देखो अरबोपति खरबोपति है। ठीक है, अब आप करें बातें। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे जितने ये बताइएगा, आप मरियम नवाज को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, ये बताएं। सर देखें, बात ये है कि भाई सारी ज़िंदगी इन्होंने 4-4 दफ़ा हुकूमतें ली हैं। आज तक इन्होंने अपने सिवा किसी का कोई मुस्तकबिल, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्होंने बनाई है, सिर्फ अपने मालो दौलत के अलावा। तो ये कैसे आप बना सकते हैं हमारे लोगों का मुस्तकबिल? या वो कहते हैं मेरा खानदान मुल्क की खिदमत करने के लिए आया। सर इन्होंने खिदमत सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की करनी है, हमारे बच्चों की ना हमारी कोई खिदमत नहीं कर सकते। ना ये किस कैलिबर के हैं, ना इनकी ये सोच है कि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल या हमारे बच्चों की कोई परवरिश अच्छी तरीके से। मतलब आप मरियम नवाज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे? मैं इसको एक्सेप्ट करता ही नहीं हूँ, नहीं क्योंकि इस काबिल है ही नहीं, ना ये इस काबिल है। और जो अपने घर को ठीक ना कर सके वो किसी को क्या ठीक करेगी? आप मतलब कह रहे हैं कि मरियम नवाज नहीं है, तो कौन है फिर? सर देखें, कैदी नंबर 804, सबका दोस्त सबका यार। कैदी नंबर 804। ठीक हो गया, ठीक। जो लोग कौम बनाते हैं ना, वो लोगों का मुस्तकबिल बनाते हैं। ठीक हो गया। और जो अपना सोचते हैं वो मुस्तकबिल का नहीं सोचते। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम, ये लाहौर है और लाहौर की इस वक्त वजीर आला हो सकता है कल 11 बजे हलफ उठा लें मरियम नवाज, आप एक्सेप्ट करेंगे? देखें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी आवाम, हमारे लोग जिसको पसंद करें, जिसको लाना चाहें, हम क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे चाहने और ना चाहने से। आना उन्हीं लोगों ने है जिनको प्लान किया जाता है, जिनको हमारे ऊपर धूसा जाता है कि जनाब ये मुसल्लत कर दिया जाता है कि ये लोग आप पर रूल करेंगे और हमारी आने वाली नस्लों पे भी यही लोग रूल करें। ये बादशाह निज़ाम बन चुका है। आप देख लें, पहले बाप, फिर उसकी बेटी, और उधर देख लें जरदारी साहब, मैं ओपनली कहूँगा, वो पहले आए, फिर उनका बेटा आ गया। ये बादशाह निज़ाम है जो हम पर जो मुसल्लत किया जा रहा है, और हमारे चाहने और ना चाहने से हमारे वोट दें। नो डाउट ये कहा जाता है कि वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन हमारे मुल्क में वोट को इज़्ज़त नहीं दी जा रही, अनफॉर्चुनेटली नहीं दी जा रही। ये हकीकत है, इसमें कोई आप देखें कि ये जैसे हमारी आवाम निकली, उन्होंने वोट डाला और अपनी पसंदीदा लोगों को डाला, क्या फ़र्क पड़ा उससे? हमारे ऊपर अगेन वही लोग मुसल्लत किए जा रहे हैं जो प्लान किए गए हुए हैं। तो हमारी आवाम की तो हमारे चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम खामोश हैं। और ये जो कुछ मुसल्लत हो रहा है, और उसके साथ हमारे पर कहा जाएगा कि मुश्किल फ़ैसले भी आएंगे और सारी मुश्किलात भी आएंगी, बिल्स भी आएंगी, महंगाई भी होगी, और वो सारा कुछ करके फिर अपना समेटेंगे और बीमार होंगे। जी सर, जी। और फिर ऐसे होगा कि सारा कुछ यहाँ पे वो रूल करेंगे, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और इलाज करवाने के लिए वो बाहर चले जाएंगे, और हमारे बच्चे और हमारी आवाम सब परेशान रहेंगे और इसी महंगाई को झेलेंगे। उम्मीद कौन है फिर सर पाकिस्तान की? उम्मीद अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात। और एक उम्मीद जो है थी, वो जो किरण निकल रही थी,
उसको इन्होंने छुपा दिया है। उसके आगे इतने गहरे बादल लगा दिए हैं कि उम्मीद की किरण आवाम को नजर ना आ सके। पहुंच नहीं रही वो किरण, कौन है वो, नाम क्या उसका? वो किरण इंशाल्लाह निकलेगी, निकलेगी वो, सूरज निकलेगा, बादल छटेंगे ठीक है। इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह वो एक दिन बादल छटेंगे और वो उम्मीद आएगी और हम फिर रोशनी आएगी। अच्छा सर, ये तो जवाब हो गया, आपने कहा मैंडेट चोरी हुआ है, बिल्कुल ठीक बात की आपने, उम्मीद की भी बताई। मगर मरियम नवाज शरीफ एक शख्सियत के तौर पर आपको क्या लगता है, वो जो नामजद किया उनको वज़ीर आला के लिए, वो ठीक है, वो सही है? मुसल्लत तो किया पता है, लेकिन वो क्या करेंगे आगे आके? देखें, वो तो वही करेंगे जो उन्होंने, उनका पास एक्सपीरियंस जो उनके बड़ों ने किया, आप देख लें, वही करेंगे। उन्होंने कुछ नया आके यहाँ पे तो वो नहीं कर देना, कोई मुआवजा नहीं कर देना, वो भी वही कुछ करेंगे जो उनके बड़े बूढ़ों ने सारा कुछ कर चुके हैं, और वो भी लूटेंगे, समेटेंगे और फिर तबीयत अपनी खराब करेंगे, बाहर चले जाएंगे इलाज के लिए। दैट्स इट, और क्या करना है? और क्या? और जीना मरना तो हमारा है, हम यहीं रहेंगे, पाकिस्तान में ही रहेंगे, ये हमारा पाकिस्तान है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम कहीं नहीं भागेंगे, हम इनको फेस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इधर जाना चाह रहा हूँ आपके पास, मुझे बताइएगा मरियम नवाज को एक्सेप्ट करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी क्यों नहीं करते, जरा बताइएगा। ये अजलों से चोर हैं, इन्होंने चोर ही रहना है, ये हम पे मुसल्लत है एक लानत। ये लानत आज की वो बरकत रात है शब बरात की, इसमें दुआ मांगता हूँ हाथ उठा के जी कि अल्लाह ये लानत हमारे मुल्क से खत्म कर ले। भाईजान मरियम इस लानत को खत्म और साडी ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਾਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਿਵਾਏ ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਸਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। कि ये मरियम नवाज मेरा ही डायलॉग है ना, वही ना ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ डायलॉग है ना, लेकिन सब तो बड़ा डायलॉग है ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच। ये तो चोर है, इनको इस बार लोगों ने कैसी मुंह पे चपेड़े मारी हैं, आप accept नहीं आपको करते? पता है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता इनको। आपकी तरफ से कौन आना चाहिए कैंडिडेट? बिल्कुल इमरान खान। इमरान खान आप का? तो कहते हैं मैं ये थूक है ना मेरे मुंह में, हाँ। आप कहें इनको चोरों को वो दो, मैं वो भी ना दूं। वो भी नहीं देंगे? हाँ जी, वोट तो बहुत दूर की बात है, वोट इनको किसने देना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं बड़े भाई, लाहौर के ही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मरियम नवाज को करते हैं एक्सेप्ट? नहीं करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे यार? और साडी भी बड़ी चंगी है, जी। खानदानी है ये, लग रहा है हमें पता है ना। नहीं करेंगे चाहे उनको नहीं, accept? बिल्कुल तो भी नहीं। किसको करते हैं आप एक्सेप्ट? इमरान खान को। इमरान खान को यार। अस्सलाम नहीं वालेकुम। करेंगे। उसके अलावा नहीं। कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर लाहौर की रहायशी हैं? हाँ जी। तो मेरे भाई मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो इस वक्त वजीर आला बन रही हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे उनको? नहीं जी नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई? नहीं भाई, बड़ी चोर है गई। चोर, बड़ी चोर है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए फिर? खान साहब। खान साहब तो हैं, लेकिन वजीर आला के लिए किसको आना चाहिए? वो भी बस खान साहब जो बताएगी जो वो खान सही साहब कहेंगे हाँ, वो ठीक है, वो बाकी सही किसी को नहीं है। सब- नहीं 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 नहीं। आपने वोट पीटीआई को डाला था? अब पेटीआई को। ठीक हो गया। नाज़रीन किराम, मैं चाह रहा हूँ कि कोई हमारे नून लीगी भाई भी मिले। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा मरियम नवाज शरीफ को एक्सेप्ट करते हैं, वजीर आला बनने जा रही हैं वो? जी नहीं, क्यों सर, क्यों नहीं करते? इधर आए, थोड़ा सा इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। क्यों नहीं करते सर आप? हम इसलिए नहीं करते, मैं तो अकेला आदमी हूँ, मगर ये पूरी पब्लिक ही नहीं, पाकिस्तान के जो पंजाब की अवाम है वो भी नहीं एक्सेप्ट करती इसको। वो भी नहीं एक्सेप्ट करती? जी, क्या वजह क्या है उनमें? क्या कोई? ये अभी इन्होंने फ्लोर पर जाकर ना तमाशा लगाना है। ठीक है। अभी फ्लोर स्टार्ट नहीं हुआ, जब फ्लोर स्टार्ट होएगा उस वक्त पता चलेगा इन लोगों को। ओके, आपको क्या लगता है कौन उम्मीदवार सही है पाकिस्तान की, पंजाब के लिए? पंजाब के लिए वही उम्मीदवार अच्छा है जिसको इमरान खान नॉमिनेट करता है। इमरान खान इसको नॉमिनेट करता है, आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? जी कर लेंगे। इस बच्चे मरियम को नवाज को नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो खानदानी है, खानदान भी आई है यार। ये मौरूसी विरासत के अंदर जो इन लोगों ने बंदर बांट की हुई है ना, कि कल मेरा बेटा, परसों मेरी बेटी, उसके बाद मेरा नवासा, उसके बाद मेरी नवासी, ये नहीं चलेगा अब। ये नहीं चलने देंगे आप? ये नहीं चलेगा अब। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक हो सर जी? ये मरियम नवाज को एक्सेप्ट करते हैं, वजीर आला बनने जा रही हैं वो? जी सब एक ही जैसे ही। ये सब एक ही जैसे एक ही हैं? जैसे। आपने वोट किसको दिया था? किसी को नहीं दिया, कसम ले ले। किसी को नहीं दिया? क्यों नहीं दिया सर? इससे लेगी कोई नहीं। किसी को तो देना था ना। नहीं, नवाज शरीफ नहीं चंगा? नहीं, सब चंगे हैं। सब नवाज शरीफ चंगा है? हाँ।